जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरजी करंट अफेयर्स पर। और आज डेट हो गई है 17 मार्च 2025। ठीक है। और आप सभी को पता है कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन और उनका आंसर्स नहीं मिलेंगे, ऑप्शंस पूरा अच्छे तरीके से आपको एनालाइज करा के चीज़ें समझाई जाएगी। जैसे यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कि कैसे क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करा के डिटेल में समझाया गया है। चलो ज़्यादा देर न करते हुए फटाक से अपनी क्लास शुरू करते हैं और आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा है कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक बनकर उभरा। कौन से नंबर का उभरा? भारत दुनिया में सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक बनकर उभरा है। तो कौन से नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा आंसर? सी, तीसरा। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक बनकर उभरा है। चलो समझते हैं क्या कि भारत दुनिया में तीसरे सबसे बड़े जैव ईंधन उत्पादक के रूप में उभरा है। जनवरी तक भारत ने पेट्रोल में 19.6% इथेनॉल मिश्रण हासिल किया था और यह स्वच्छ नवीनकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में 2030 के लक्ष्य से 5 साल पहले जल्द ही 20% इथेनॉल मिश्रण होगा। पिछले 10 वर्षों में इथेनॉल सम्मिश्रण पहल ने किसानों की आय में वृद्धि की है। इसने 1.75 करोड़ पेड़ लगाने के बाद बराबर CO2 उत्सर्जन को कम करने में भी मदद की है। ठीक है। तो डिटेल में एनालाइज कराने का क्या फायदा हुआ हमारे, देखा आपने क्या? एक तो ये पता चला हमें कि डायरेक्ट क्वेश्चन क्या था हमारा कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा जैव ईंधन बनकर उभरा है। तो कौन से नंबर का हो जाएगा? तीसरा नंबर था। बट हमें पता क्या चला कि जनवरी तक भारत ने पेट्रोल में 19.6% इथेनॉल मिश्रण हासिल किया है। और क्या कि भारत में 2030 के लक्ष्य से 5 साल पहले ही जल्द ही 20% इथेनॉल मिश्रण हो जाएगा। ठीक है। और क्या 10 वर्षों में इथेनॉल सम्मिश्रण पहल ने किसानों की आय में वृद्धि की और उसने 1.75 करोड़ लगाने के बराबर, मतलब कि इस इथेनॉल को मिलने की वजह से इतना फायदा हुआ है कि 1.75 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर CO2 उत्सर्जन को कम करने में भी मदद की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि क्या कि प्रित्जकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रित्जकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, लियू जियाकन। क्या? लियू जियाकन। चीन के चीन के लियू जियाकन को वास्तुकला के नोबल के रूप में भी जाना जाता है। जाने वाला क्या चीन के लियू जियाकुन को वास्तुकला के नोबेल के रूप में जाने जाने वाला प्रित्जकर पुरस्कार दिया गया है। लियू जियाकन ने अपने कैरियर का अधिकांश समय अकादमी इमारतों, संग्रहालयों और सार्वजनिक स्थानों को डिजाइन करने में बिताया है। तो ये पता चला हमें क्या कि प्रित्जकर जो पुरस्कार होता है किस रूप में दिया, कैसे दिया जाता है हमारा? क्या? वास्तुकला के नोबेल के रूप में। वास्तुकला के नोबेल के रूप में जो पुरस्कार दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रित्जकर पुरस्कार कहते हैं। और किसको मिला है? चीन के जियाकुन को मिला है। जियाकुन को। और कि जियाकुन ने अपने कैरियर का अधिकांश समय अकादमी इमारतों, संग्रहालयों और सार्वजनिक स्थानों को डिजाइन करने में बिताया है। उनकी वास्तुकला का उद्देश्य एक सुंदर, न्यायपूर्ण और सम्मानजनक रहने योग्य वातावरण का निर्माण करना है। उनकी वास्तुकला का उद्देश्य क्या है? एक सुंदर, न्यायपूर्ण और सम्मानजनक रहने योग्य वातावरण का निर्माण करना है। लियू की फर्म जियाकुन आर्किटेक्ट्स ने चीन में 30 से अधिक परियोजनाएं पूरी की है। क्या? प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो हर साल एक जीवित वास्तुकार या वास्तुकार को दिया जाता है जिसका बनाया गया काम मानवता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दर्शाता हो। विजेताओं को क्या मिलता है? विजेताओं को $1 लाख का अनुदान और एक कांस्य पदक मिलता है। ठीक है। क्या मिलता है? $1 लाख का अनुदान और एक कांस्य पदक मिलता है। प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? वास्तुकला के नोबेल के रूप में भी जाना जाता है प्रित्जकर पुरस्कार को। ठीक है।
क्यों दिया जाता है? जिसका बनाया गया काम ऐसे मनुष्य को दिया जाता है जिसका बनाया गया काम मानवता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दर्शाता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा आज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में पहले हाइड्रोजन ट्रक का भारत में पहले हाइड्रोजन ट्रक का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? भारत में पहले हाइड्रोजन ट्रक का परीक्षण किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? टाटा मोटर्स के द्वारा ये हमारा शुरू किया गया है पहले हाइड्रोजन ट्रक का परीक्षण। ठीक है? भारत में टाटा मोटर्स द्वारा हाइड्रोजन से चलने वाले भारी भरकम ट्रकों का परीक्षण शुरू किया गया है, जो लंबी दूरी के माल परिवहन में उत्सर्जन को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारी भरकम मतलब कि पूरे बड़े जो ट्रक्स होते हैं हमारे, जो सामान को इधर-उधर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो काम करते हैं हमारे सामान को किसी भी चीज़ को लाने ले जाने का, तो उस चीज़ के लिए जो भारी भरकम ट्रकों का यूज़ होता है, ऐसे ट्रकों को हाइड्रोजन से चलाने की एक पहल है जो किसी ने सबसे पहला ट्रक किसने बनाया है? टाटा मोटर्स के द्वारा बनाया गया है। इस परियोजना को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य वाणिज्यिक वाहनों के लिए स्वच्छ ईंधन विकल्प के रूप में हाइड्रोजन की व्यवहार्यता का आकलन करना है। परीक्षण नई दिल्ली में शुरू हुआ, जिसमें मुंबई, पुणे, दिल्ली एनसीआर, सूरत, वडोदरा, जमशेदपुर, कलिंगनगर सहित प्रमुख माल ढुलाई गलियारों पर चलने वाले 16 हाइड्रोजन संचालित ट्रक शामिल थे और परीक्षण 24 महीने तक चलने की उम्मीद है। तो कहाँ-कहाँ से चला है हमारा ये भी पता चल गया, हमारा परीक्षण कहाँ-कहाँ से होता हुआ निकला है और कितने ट्रक है हमारे ये भी पता चला है और कितने महीने का ये चलने की उम्मीद है, 24 महीने की उम्मीद है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली एआई संचालित और सौर विनिर्माण लाइन किस राज्य में लॉन्च की गई है? क्या पहली एआई संचालित और विनिर्माण लाइन पहली एआई संचालित और विनिर्माण लाइन किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, गुजरात राज्य में। ठीक है? अब भारत की पहली एआई संचालित सौर विनिर्माण लाइन गुजरात के कोशांबा में गोल्डी सोलर के सूरत प्लांट में लॉन्च की गई है। कहाँ पे? गुजरात के कोशांबा में गोल्डी सोलर के सूरत प्लांट में लॉन्च की गई है। इसे केंद्रीय नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया है। इसे केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है हमारे? प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया है। इसकी उत्पादन क्षमता 16 गीगावाट है, कितनी सॉरी 14 गीगावाट है और हाई स्पीड स्ट्रिंगर्स में एआई संचालित स्वचालन के कारण प्रति घंटे 10,000 सेल का उत्पादन किया जा सकता है। इसमें प्री लैमिनेशन सेक्शन में एक ऑटो ईवीए लैंडिंग रोबोट है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाले सौर मॉड्यूल की गारंटी के लिए एआई संचालित 3 डिस्प्ले ईएल और विजुअल इंस्पेक्शन सिस्टम है और गोल्डी सोलर फोटो वोल्टिक मॉड्यूल बनाती है। ठीक है? आया समझ में क्या कि भारत में एआई संचालित और सौर विनिर्माण लाइन किस राज्य में लॉन्च की गई है हमारी? तो आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात राज्य में। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा आज का। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये क्या कि 4 मार्च को किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? क्या कि 4 मार्च को किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो क्या हो जाएगा हमारा? स्टीव स्मिथ। क्या हो जाएगा? स्टीव स्मिथ। 4 मार्च को 4 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सेमीफाइनल में भारत से अपनी टीम की हार के बाद एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया के 73 रन बनाकर शीर्ष स्कोर रहे स्मिथ ने तुरंत अपने साथियों को सूचित किया कि यह उनका अंतिम वनडे है। हालांकि 35 वर्षीय स्मिथ अपने देश के लिए टेस्ट और टी20 खेलना जारी रखेंगे। स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 170 वनडे मैचों में 12 शतकों सहित 58 रन बनाए हैं। स्मिथ ने 2010 में वेस्टइंडीज के खिलाफ लेग स्पिनिंग ऑलराउंडर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। आया क्वेश्चन आपके समझ में? तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी इस क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको डेली करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको ये डेली वीडियो मिलेगी
वन लाइनर क्वेश्चन नहीं होते, डिटेल में आपको चीज़ें समझाई जाती है, जिससे जब आप एग्ज़ाम्स में जाओ, तो आप क्वेश्चंस नहीं भूलो और अच्छे से अपने क्वेश्चंस करके आओ। सभी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, सभी के लिए बेनिफिशियल है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।